अगर आप ब्लॉगिंग में न्यूबी हैं या फिर एक मिड लेवल की एक्सपीरियंस रखते हैं तो भी आपने एक कॉमन चीज़ ज़रूर फेस किया होगा, और वो ये है कि आपके ब्लॉग पर एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक नहीं आता है। उसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन एक ब्रांड न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। उसके लिए आपको कुछ मेजर टिप्स है जो कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए मेक श्योर करें कि इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देख रहे हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि मैंने कैसे एक ब्रांड न्यू वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक ड्राइव किया है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखिए इतनी मेरी ट्रैफिक है और लगभग 24,000 के लगभग बैकलिंक्स मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। बैकलिंक्स बनाने का भी टिप्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। चूँकि आप जब भी ट्रैफिक ड्राइव करते हैं तो किसी न किसी ब्लॉग पे, वेबसाइट पे अपने ब्लॉग का लिंक ऐड करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक मिलता है और वहाँ से बैकलिंक्स भी मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ बेसिकली वो बैकलिंक्स का बताने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं आपको फोकस जो करने वाला हूँ वो चीज़ फोकस करने वाला हूँ कोरा प्रोफाइल की, ठीक है। कोरा प्रोफाइल हम सभी को पता है कि एक फॉरम साइट है। वहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कोरा के बारे में जा करके, यहाँ पे कि इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कितनी है, देखिए यहाँ पे लगभग 775 मिलियन ट्रैफिक है, देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसका कुछ प्रतिशत भी अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाता है तो एनफ है, आपके लिए एक अर्निंग करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैफिक यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अथॉरिटी वेबसाइट पे, अब देखिए कोरा पे अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो भी आंसर रैंक करेगा तो जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा और रिडायरेक्ट होकर तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, और साथ साथ में आपके ब्लॉग की अथॉरिटी बनती है, वहाँ से एक बैकलिंक्स भी मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से, किस वे में आपको बैकलिंक्स बनाना चाहिए, किस वे में कोरा की प्रोफाइल को आंसर करना चाहिए, कोरा के आंसर क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ, 3 ऐसी पैरामीटर बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एक विन क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं और वहाँ से अपनी निश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करके अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी जो मैंने अपने लिए कोरा की काम किया है, ताकि मैं आपको सही तरीका बता पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको देखिए ये मेरी एक कोरा की प्रोफाइल है, और इसके अब देखिए लगभग 39,000 के लगभग कंटेंट व्यूज़ हो चुके हैं और 16,000 के लगभग इस महीने के व्यूज़ हो चुके हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीना पुरानी वेबसाइट है, सिर्फ नवंबर 2023 में ही क्रिएट किया गया था और अभी मार्च 2024 चल रहा है, ठीक है। देखिए 500 से ज़्यादा मैं आंसर इसमें कर चुका हूँ, तो आप समझ रहे हैं कितना मैं इसमें कंसिस्टेंट आप इसमें मैं अपडेट हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक मिल रही है, मेरी अर्निंग हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरा अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मेरी दूसरी प्रोफाइल है ताबिश के नाम से। यहाँ पे देखिए कंटेंट व्यूज़ कितना 15,000 हो चुके हैं और लगभग 3,000 के लगभग मंथली व्यूज़ आपको यहाँ पे दिख चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये भी अक्टूबर 2023 में क्रिएट किया गया था, यहाँ पे लगभग मैं 86 आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए, और तीसरी मैं आपको अपनी कोरा की प्रोफाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितने मैंने 130 के लगभग आंसर कर चुका है और यहाँ पे लगभग 1,09,000 के लगभग कंटेंट व्यूज़ हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं, कंसिस्टेंट काम करते हैं, तो आपको एक वे में एक कंसिस्टेंट ट्रैफिक मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सही वे में आपको करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बैकलिंक्स की बात करता हूँ, एक प्रॉपर बैकलिंक्स की बात करता हूँ, जो किसी गेस्ट पोस्ट से, अकाउंट बैकलिंक से, प्रोफाइल बैकलिंक से, और भी अदर टाइप्स ऑफ इन्फोग्राफिक से, इमेज बैकलिंक से, बहुत सारे टिप्स से आप बैकलिंक ले सकते हैं और वहाँ से एक अथॉरिटी ब्लॉग की बना करके ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक चीज़ रेडी किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने ये पावरफुल बैकलिंक्स का बंडल आपके लिए रेडी किया है, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा बैकलिंक्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा, और इसके अंदर कई टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स है। इस सारे बैकलिंक्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ आप अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं, बल्कि आप किसी का कॉन्टैक्ट बेस वेबसाइट ले सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं और वहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बैकलिंक्स आपको अपडेटेड मिलेगी और अच्छी बैकलिंक्स है। ये इस बंडल में न सिर्फ बैकलिंक्स की बंडल है, बल्कि एडसेंस की अप्रूवल ट्रिक्स बताई गई है, एडवांस एसईओ की चेकलिस्ट बताई गई है, 3 से 4 महीने ब्लॉग को रैंक करने की टेक्निक बताई गई है, और साथ साथ में आपको प्रीमियम प्लगइन्स की लिस्ट भी मिल जाती है। तो इस कोर्स का लिंक, जो बैकलिंक का बंडल है जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा बैकलिंक्स है, इस सारे बैकलिंक्स का लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग चाहते हैं कि वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक करना, वो इन बैकलिंक्स में इनरोल कर सकते हैं। हालांकि प्राइस बहुत मिनिमम है, आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक नहीं कई वेबसाइट में बैकलिंक बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए गेम में उतर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग चाहें इनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर कोरा की, जहाँ से आप ट्रैफिक ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, कोरा में ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए आपको
तीन चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली मैं 3 वेज के बारे में बात करने वाला हूँ। 3 तरीके से आपने कोरा में ब्लॉग में ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो ये है कीवर्ड है, कोई एक रैंडमली कीवर्ड हम लेके चलते हैं। चलो ये कीवर्ड लेके चलते हैं, बेस्ट कार कवर फॉर एंड हीट इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी ब्लॉग यहाँ पे रैंक कर रही है। यहाँ पे कि हमें देखना है क्या कोरा की प्रोफाइल रैंक कर रही है। तो हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे कोरा की प्रोफाइल रैंक कर रही है। अगर आपके निश के अकॉर्डिंग जो भी निश के अकॉर्डिंग जो भी आपका जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को गूगल पे टाइप करना है। उस कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे अगर आपको कोरा का आंसर रैंक करता हुआ दिख रहा है तो उस पर ओपन करना है और यहाँ पे जा करके आपको उसका आंसर करना है और इसमें जा करके लिंक ऐड करना है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि रैंडमली सभी कोरा के आंसर में आपको लिंक ऐड नहीं करना है। आपको एक रेशियो लेके चलना है कि आपको 3 पोस्ट ऐसे लिखना है जिसमें आंसर ऐड नहीं करना है, जिसमें अपना लिंक ऐड नहीं करना है ब्लॉग का, और चौथे पेज जब आप आंसर करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक ऐड करना है। कंसिस्टेंट आपको यही करना है, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100 वर्ड का आंसर कर सकते हो, आप चाहो तो 1000 वर्ड का आंसर कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, 100-200 वर्ड का 3-4 आंसर कर दो, 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर करना, वहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक ऐड करना, ये एक तरीका है। ठीक है, चलिए अब दूसरा तरीका ये है कि आपको जाना है क्या कहते हैं कि सेमरश पे, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, और बेसिकली वहाँ पे हम अपनी लिंक ऐड कर सकते हैं, वहाँ से ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। देखिए मार्च में जो 8 मार्च को जो अपडेट आई थी गूगल की, जिसमें बहुत सारे वेबसाइट इफेक्ट हुई थी, लेकिन ये वेबसाइट इफेक्ट नहीं, हालांकि ग्रोथ ही हुई है, 7.6% की ग्रोथ हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे बैकलिंक्स वगैरह आपको मिल रहा है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कीवर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो भी कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे आप टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जाकर के फुल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए कोरा में जितने कीवर्ड्स है सब कीवर्ड्स को हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, लेकिन सभी पे काम नहीं करना है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे निश कौन सी कैटेगरी में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ डॉग निश पे है, ओवरव्यू लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि आपकी जो ब्लॉग है वो डॉग निश पे, हम यहाँ पे फिल्टर बाय कीवर्ड्स करेंगे, डॉग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पोजीशन फिल्टर करेंगे, ऐसे कीवर्ड डॉग पे ऐसे कीवर्ड जो टॉप 10 में रैंक कर रहे हो, तो यहाँ से हम उस सारे कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे ब्लॉग में कोरा की जो पोस्ट है ना टॉप 10 में रैंक कर रही है। देखिए इतने सारे कीवर्ड वगैरह हैं आपको जो दिख रहे हैं ना, इसमें आपको क्या कहते हैं कीवर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, कौन सी ऐसी कीवर्ड है जो मतलब आपके लिए वैल्यूएबल ज़्यादा साबित होगी। टॉप 10 में आपको बहुत सारी अच्छी कीवर्ड अगर नहीं भी दिख रही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि 14 मिलियन कीवर्ड है, फिर भी अगर टॉप में आप करते हैं टॉप 3 में, जो कि टॉप 3 पोजीशन में रैंक कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा कीवर्ड्स आपको दिख जाएगी, इतनी सारे कीवर्ड आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ से हम अपने ब्लॉग पे कोरा से ट्रैफिक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ जिसकी वॉल्यूम आपको 1600 के लगभग दिख रही है, इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि हमें मालूम तो नहीं था ना कि इस प्रकार के ब्लॉग रैंक कर रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके हम करेंगे। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपको कोरा रैंक कर रहा है, उसकी 1600 वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन पे अगर आप रैंक करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर करते हैं, तो आपके ब्लॉग पे कितना ज्यादा ट्रैफिक आने के चांस है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा दूसरा मेथड। पहला मेथड तो ये है कि आपको डायरेक्टली कीवर्ड ऐड करना है, जो कि पिछले स्टेप में मैं बताया था। वहां से देखना है कि फर्स्ट पेज पे कौन सा कोरा की कौन सा आंसर कर रैंक कर रही है, वहां से जाके आंसर करना है। दूसरा ये है कि आपको सेम टूल पे आना है, फिल्टर लगाना है, और फिल्टर लगाने के बाद आपको फाइंड करना है, उसके बाद यहाँ से आंसर करना है। तीसरा तरीका ये है कि आपको डायरेक्टली कोरा पे जाना है। ठीक है, और कोरा पे आने के बाद मान लीजिए कि हम कोरा पे आ गए, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया डॉग, अपने कीवर्ड को आपने सर्च कर दिया। ठीक है, और उससे पहले आप इसको कर देना है हाउ टू डॉग है ना, इसको ऐसे करके सर्च करते हैं, और अगर आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना सजेस्ट करेगा यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि इस आंसर में, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो दिया गया जिसमें 5400 मतलब सॉरी 56, देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड आपको दिख रहा है ना, जिसमें देखिए कि 56 लाइक आपको दिख रहे हैं, इस पे आप देखिए कितने इस कंटेंट को व्यूज कर चुके हैं। देखिए 25,000 के लगभग व्यूज हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन फाइंड करना है जिसमें आपको मालूम चले कि हाँ, इस कंटेंट में व्यूज अच्छे खासे हो चुके हैं। तो ऐसे कीवर्ड को फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करना है, वहां से आंसर करना है, और अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने की कोशिश करना है। इन सभी चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बिलीव करिए कि 1 महीने के अंदर अपने ब्लॉग पे अच्छी ट्रैफिक आप गेन कर सकते हैं। अब इस पे आंसर कैसे करना है, इसका क्वेश्चन कैसे लिखना है, इसको जानने के लिए आपको जाना होगा यूट्यूब पे। ठीक है, और यूट्यूब पे जाना मतलब मेरी चैनल पे नहीं जाना है, आपको जाना है यूट्यूब पे, और यहाँ पे आके सर्च करना है हाउ टू राइट एंड
आर्टिकल बाय मैक्सिन ये चीज आपको सर्च करना है। और मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आर्टिकल लिखने का तरीका दिया है ना, इसी आर्टिकल तरीके से आपको कोरा का आर्टिकल लिखना है, मतलब आंसर लिखना है, वहां पे कोरा को पोस्ट करना है। और ये चीज याद रखना है कि आपने 3 क्वेश्चन ऐसे पब्लिश करना है जिसमें अपने ब्लॉग का लिंक ऐड नहीं करना है, चौथे पोस्ट में आपको ब्लॉग का लिंक ऐड करना है। कंटिन्यू अगर आप सभी पोस्ट में अपने ब्लॉग का लिंक ऐड करेंगे तो कोरा आपको सस्पेंड कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।